स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने बोला कि प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले पाषाण युग के बारे में जानना होगा। तो पाषाण युग जिसको 3 युगों में बांटा गया है वो है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य पाषाण युग को ही ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य पाषाण युग में ही सबसे पहले तांबे की खोज की गई थी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, या फिर कहिए कि किस युग में पत्थरों से बने औजार उपयोग किए जाते थे। तो वो कौन सा है दोस्तों? तो पाषाण युग। पाषाण युग में जो औजारें उपयोग में लाई जाती थी वो पत्थरों से बनी होती थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पाषाण युग को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वह 3 युग कौन कौन से हैं चलिए मेरे कमेंट बॉक्स में उसे आप बताइए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पशुपालन युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। दोस्तों आप ये भूलिएगा नहीं कि पूरा पाषाण युग में ही जो मानव थे उन्हें ही आदि मानव की संज्ञा भी दी गई है। तो उनका जीविका का सबसे मुख्य साधन क्या था दोस्तों? तो शिकार व फल संग्रह। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहते हैं के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके द्वारा जो भी प्रथम आविष्कार किया गया था वो आग था, और ये आप लोग कहीं ना कहीं पहले से भी जानते हैं, फिर भी पाषाण युग का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया। हमारा पांचवा क्वेश्चन, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो कुल्हाड़ी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये भी सोचिए कि इस युग में जो भी औजारें बनाई जाती थी वो किस चीज़ की होती थी? कठोर पत्थर से। तो कठोर पत्थर का उपयोग करके ही उस टाइम में कुल्हाड़ी को बनाया गया था, ना कि लोहे का उपयोग किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। देखिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो भी औजार इट मीन्स वेपन्स बनाए जाते थे वो कठोर पत्थर का उपयोग करके बनाया जाता था। और आपके क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए कि पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। तो कठोर पत्थर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है। मतलब कि पूरा पाषाण में जो भी शैल चित्र पाए गए हैं उसमें किसका चित्र सबसे ज़्यादा है। तो पशुओं का चित्र इस काल में सबसे ज़्यादा पाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो पहिया या चक्र। अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर ये भी पूछे कि चक्र को सबसे पहले किस युग में बनाया गया था या पहिया को, तो आप क्या बोलेंगे? तो नव पाषाण युग। ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ नव पाषाण युग है, ना कि मध्य पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि पशुपालन व कृषि के बाद अगर किसी चीज़ का आविष्कार किया गया नव पाषाण युग में तो वो क्या था? पहिया या चक्र। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो मातृ देवी पूजा का भी स्पष्ट प्रमाण आप देखेंगे तो नव पाषाण युग में ही मिलता है। इसी युग में मातृ देवी की पूजा का आपको स्पष्ट वर्णन भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। तो नव पाषाण युग। दोस्तों आपने देखा मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि चाक का आविष्कार या पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में ही हुआ। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपके सामने दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके दिया जाएगा, लेकिन आपको आपके आंसर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। तो मैंने सबसे पहले ही बोला था कि तांबे की खोज मध्य पाषाण युग में हुआ था, इसी वजह से मध्य पाषाण युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा गया था दोस्तों। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव ने सबसे पहले
किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? तो गेहूं व जौ, अगर ये दोनों ऑप्शन में कोई एक रहे तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रहे गेहूं व जौ तो आप दोनों ही लगाएंगे, ना कि कोई एक। क्वेश्चन नंबर 13, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो पालतू पशुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुत्ता। और आदि मानव, मैंने पहले ही बोला था कि पाषाण कालीन मानव को ही आदि मानव की संज्ञा भी दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाया जाए तो आप उसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकें। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? अगर आपको नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य पूछे, उसका अर्थ पूछे, तो इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इसी युग में ही सबने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना सीखा था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन ही रखा है, क्योंकि नवपाषाणी युग में ये 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा। जैसे कि मैंने बताया और आपने सुना कि ताम्रपाषाण युग में तांबा पाया गया था, इसलिए उसको ताम्रपाषाण युग कहा गया था। लेकिन अगर उस युग के अंत की अगर हम बात करें, पतन की बात करें, तो वो किस धातु के कारण हुआ था? तो कांसा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो तांबा और कांसा इस युग के दो सबसे महत्वपूर्ण धातु मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हर एक टॉपिक से जुड़ी आपके सामने ईजी से ईजी वे में कुछ क्वेश्चन रखूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।